नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल नमस्ते फ्रांस में। और दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रांस में स्ट्रॉबेरी और बाकी यहाँ की सब्जियों की खेती कैसे होती है, कैसे दिखते हैं यहाँ के खेत। उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये वीडियो। तो चलिए मैं सीधे आप लोगों को स्ट्रॉबेरी के खेत में ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ स्ट्रॉबेरी के खेत कैसे होते हैं और साथ ही कैसे हम वहाँ पे स्ट्रॉबेरी पिक कर सकते हैं। कोई भी आम आदमी, कोई भी पब्लिक जाके वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की पिकिंग कर सकता है और बाद में जो स्ट्रॉबेरी को पिक करेगा उसको फिर वो उतने प्राइस में रेट के हिसाब से उसको खरीद सकता है। तो आइए आपको सीधे मैं ले चलता हूँ स्ट्रॉबेरी के खेत में। तो यहाँ पे मुझे जैसे ही मैं इस फार्म में एंटर किया तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पे फसल जो दिखी वो एक ऊंचाई पे बनाए गए, एक तरह से आप क्यारियाँ हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं, जिसको प्लास्टिक के ऊपर से कवर किया गया है। अंदर उसमें क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये पूरी फसल क्यारियों पे बनी हुई है आप देखिए, और ये भी ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे हैं। इनके अंदर मैं ऐसे देख रहा था तो मुझे इसके अंदर सड़ी हुई घास या कुछ ऐसे पत्तियों जैसी दिख रही थी। मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसमें मिक्स था और उसके ऊपर ये सारी सब्जियां उगाई गई हैं। मुझे यहाँ पे पालक दिखी और पुदीना भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। धनिया की भी ऐसे ही फसल मुझे पूरी दिख रही है। तो ये बड़े ही अलग तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक तरह से इसकी क्यारी बनाई गई है ऊपर ज़मीन के ऊपर, और इसमें कुछ एक घास या वैसा भरा हुआ है और इसमें पाइप दिख रही हैं, पतली पतली बहुत पाइप्स हैं जिनमें से पानी जाएगा सिंचाई के लिए। तो ये एक बहुत ही अलग और यूनिक तरीका दिखा है मुझे यहाँ पे कि सब्जियाँ कैसे उगाई जा रही हैं। और अब ये जो आपको ये टेंट जैसा दिख रहा है कि टेंट के अंदर कोई फसल है, ये स्ट्रॉबेरी की फसल है। हम लोग इसी में चलेंगे। वैसे बाहर भी है, ओपन में भी है स्ट्रॉबेरी के खेत, लेकिन हम लोग अंदर वाले में जाएंगे। आपको दिख सकता है यहाँ पे बाहर लोग स्ट्रॉबेरी तोड़ रहे हैं खेतों में से। उनके पास एक टोकरी मिली हुई है जो आपको गेट पे एंट्री करते टाइम मिल जाती है। आप टोकरी में भर के या जितना भी आपको स्ट्रॉबेरी पिक करना है आप पिक कर लीजिए। एंट्री करने की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन आप जितनी स्ट्रॉबेरी तोड़ कर ले जाएंगे उसको आपको फिर लेना पड़ेगा। आपको अगर नहीं लेना है कुछ तो आप बस देखने भी आ सकते हैं। तो एक तरीका है। यहाँ पे देखिए मैं अंदर आ गया हूँ टेंट के, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी की वो सारी लाइंस दिख रही हैं। और इसमें देखिए मैं टच करके देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि अंदर कुछ जैसे भूसा होता है, सड़ा हुआ भूसा, उस टाइप का कुछ भरा हुआ है। और स्ट्रॉबेरी देखिए बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रॉबेरीज इसमें दिख रही हैं मुझे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दिख रही हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज। यहाँ का पूरा इंतज़ाम देख के तो लग रहा है कि बहुत ही महंगी फसल होगी। इसको स्ट्रॉबेरी की पैदावार करना या इस तरह की कोई भी इस विधि से खेती करना बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि पहले तो टेंट लगा है। अब वो टेंट धूप से बचाने के लिए लगा है कि बारिश से बचाने के लिए लगा है ये तो पता नहीं, लेकिन टेंट है। फिर उसके अंदर ये ज़मीन से ऊंचाई पर एक क्यारियाँ बनाई गई हैं। फिर इन क्यारियों में भूसा वगैरह भरा हुआ है, थोड़ी बहुत मिट्टी भी होगी, और उसमें फिर पतली पतली मुझे दिख रही हैं कि पानी की पाइप लगी हुई हैं जिसमें इसमें सिंचाई हो रही है। कहीं कहीं मुझे पानी गिरता हुआ भी दिख रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी लगाने के लिए दिख रहा है। तो ये पूरा बहुत ही मुझे सेटअप महंगा लग रहा है। अब पैदावार लोग कर रहे हैं तो उसमें मुनाफा फिर तो होता ही होगा शायद। देखिए बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज दिख रही हैं।
बच्चों के लिए भी है कि ये बहुत अच्छे अनुभव की बात है कि वो आकर खेत देख सकते हैं इस तरह से, और वो भी स्ट्रॉबेरी के खेत, क्योंकि यहाँ आसपास शहर में रहने वाले बच्चों को खेत कहाँ दिखेगा, लेकिन एक फार्म बना हुआ है यहाँ पे, तो एक तरह से आके यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे लोग अभी और भी आ रहे हैं। ये एक कार्ट है, छोटी सी गाड़ी जैसा है, जिसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ और स्ट्रॉबेरी, क्योंकि लोग सब्जियाँ लेने भी आ सकते हैं यहाँ पे, आलू हो या बैगन, गोभी और भी चीज़ें दिख रही थी यहाँ पे। तो काफ़ी बड़े बड़े बर्तन लेकर आ रहे हैं। ये बाहर एक्चुअली मिल रहा था गेट पे ही, लेकिन हमें उतना सामान लेना नहीं है तो हमने नहीं लिया, लेकिन ये लोगों के लिए अच्छा है। फिर आगे फ्लावर वगैरह और ये बाकी बैगन वगैरह भी दिख रहा था मुझे, तो वो सब चीज़ें लेकर अपना गाड़ी में लेके जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप सीधे खेत से ले लीजिए, और एक तो ये ऑर्गेनिक भी है, लिखा भी था जगह जगह बायो, जिसका मतलब है कि ये जितनी भी सब्जियां हैं या फल हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी सब्जियों का जो तरीका है, आपको नज़र आ रहा होगा अगर वीडियो में, तो देख सकते हैं कि रस्सी से उसको बांध कर रखा गया है सीधा रखने के लिए। को रस्सी से ऊपर से रस्सी लटक रही है और उसमें वो सीधा बंधा हुआ है ऊपर की तरफ, कि जो फसल है वो नीचे ना गिरे, झुके नहीं, हवा या किसी और कारण से वो गिरे नहीं। तो ये एक व्यवस्था अच्छी है फसल को सीधी रखने के लिए। ये बैगन दिख रहा है, बैगन के पौधे दिख रहे हैं, हर तरह की यहाँ पे सब्जियाँ दिख गई हैं मुझे, लेकिन वही है कि सबका इंतज़ाम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किया गया है। तो ये था दोस्तों वीडियो, उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा। थैंक यू, बाय बाय।